स्पेशली एमपी मैम का शुक्रिया करना चाहूँगी कि मैं इतना व्यस्त होते हुए भी यहाँ पे आई, टाइम निकाला, तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। थैंक यू मैम। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा नाम प्रिया है और बेसिकली मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और यूपीएससी में मेरा ये 4th अटेम्प्ट। लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन नहीं हो पाया था ऊपर। तो इस बार मेरी AIR 219 रैंक आई है, जिसके लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ अपने मामा मामी जी को, अपनी फैमिली को और वो सभी लोग जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया है। मैं हमेशा इसके टूवर्ड्स ग्रेटफुल रहूँगी। अब मैं अपनी जो ये जर्नी रही है 4-5 साल की, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। मैंने ये प्रिपरेशन 2021 में स्टार्ट की थी, तो मेरे को कई साल लग गए ये सक्सेस पाने के लिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में अगर कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है और कुछ वैल्यूज़ इस जर्नी के दौरान भी डेवलप हुई है जिससे मैं सक्सेस पा सकी हूँ, जैसे कि पेशेंस। ये वैल्यू जो मैंने अपने मामा जी से सीखी है, वो बहुत ही पेशेंट इंसान है। जब भी कभी मेरे को सेल्फ डाउट होता था या मैं लो फील करती थी तो मामा जी मेरे को हमेशा काउंसिल करते थे। मामी जी हैं, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। चाहे मेरी फैमिली हो, हमेशा से अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है। इनफैक्ट जब रिजल्ट आने वाला था उससे एक दिन पहले भी स्पेशली मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरे फादर जी मेरे को कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि देखो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, हमें पूरा यकीन है, लेकिन अगर नहीं आता है तो भी हम आपके साथ हैं। तो जो अनकंडीशनल सपोर्ट होता है आपके पेरेंट्स का, तो उसकी वजह से आप ना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हो। आप जो पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आप उसको कभी ब्रेक नहीं करते। तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप हमेशा, चाहे वो बच्चा हो या उनके पेरेंट्स हैं, हमेशा आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, उसको कभी ब्रेक ना करें। रही बात यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो मैंने कुछ चीज़ें समझी है कि ये प्रिपरेशन मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन जो चीज़ इसको मुश्किल बनाती है वो है मिस गाइडेंस। जो शुरू के मेरे 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें मेरा प्रीलिम्स जो कि फर्स्ट स्टेज होती है वही क्वालिफाई नहीं हो पाई, जिसका मेजर रीज़न है मिस गाइडेंस। मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो है वो यूज़ किए जो कि नहीं करना चाहिए। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना है, उनको बार बार पढ़ना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने इनको इग्नोर किया, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और उसके बाद जो मेरा 3rd अटेम्प्ट था, मैंने अपनी सारी गलतियों पे काम किया, जिसकी वजह से मैं 3rd इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच पाई। तो धीरे धीरे करके मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, मैंने ये समझा अगर आपका जितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा, चाहे वो पर्सनल सेक्रीफाइस है, प्रोफेशनल सेक्रीफाइस है, उतनी ही बड़ी आप सक्सेस पाओगे। तो कुछ वैल्यूज जैसे कि पेशेंस, सेल्फलेस लव, प्रिजर्वेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड, ये मेरे बहुत क्लोज है। एंड द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी, जिसको मैं हमेशा बरकरार रखना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि यूपीएससी को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जैसे बाकी जॉब्स है, टीचर है, डॉक्टर है, सभी इक्वली बराबर है, सभी क्योंकि देश की उन्नति में हेल्प करती है, तो हमें सबको क्रेडिट देना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू, आप लोग आए।